संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संध्या होने पर दागबरी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वाले तक सबको मजदूरी दो। जब वे मजदूर आए तो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिदर के विरुद्ध बुनबुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दृष्टांत सुनकर हमें ऐसा लगेगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त अन्याय को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मानवीय समझ के अनुसार जो ज्यादा वक्त काम करेगा उसे ज्यादा वेतन मिलेगा, और जो कम समय काम करेगा उसे कम वेतन मिलेगा, कम पगार मिलेगा। लेकिन इस दृष्टांत को अच्छी तरह से समझकर लेना जरूरी है ताकि हम किसी गलत फहमी में न पड़े। यीशु क्रिस्त के समय ऐसे अनेक भूमिदर थे और उनके जो एस्टेट्स थे, जमीन जायदाद थे, उसमें दाखरस अथवा अंगूर की खेती होती थी। और अंगूर की जब कटाई का समय आता था तब इनका संपूर्ण दिवस टेंशन से भरा हुआ रहता था, तनाव से भरा हुआ रहता था, क्योंकि उसकी कटाई 1 दिन में ही संपन्न करना जरूरी था, नहीं तो वन पशुओं की समस्या थी। और इसीलिए अधिक से अधिक मजदूरों को एकत्र करना, एक साथ लेकर आकर काम कराना जरूरी था। और इसीलिए अंतिम समय तक यह जो भूमिदर है उस मजदूर को, कई मजदूरों को लेकर के आता है और उन्हें भी काम देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब थोड़ा समय हम यह कल्पना करें कि यह भूमिदर पिता ईश्वर है, और पिता ईश्वर की जो करुणा है, उसकी जो ममता है, दया है, इसका माप हम मानवीय संख्या के अनुसार, मानवीय संपत्ति के अनुसार, मानवीय जीवन पद्धति के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो करुणा है विपुल है, अनंत है। और इसीलिए अंतिम समय तक मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। और हमारा यह कर्तव्य है, ईसाई कर्तव्य है कि हम इस पिता ईश्वर का अनुकरण करें, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान दिया। यीशु क्रिस्त करुणा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। हम इनका अनुकरण करें और हमारे समाज में जो ईसाई बिखर चुके हैं, जिनको हम अछूत समझते हैं, हम दरकिनार करते हैं, उन्हें कलीसिया के मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करें। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।